पुष्कर सिंह धामी सीएम उत्तराखंड और साथ ही हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं इस बिल को लेकर, सुनिए। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्र का एक्सटेंशन किया है, तो एक्सटेंशन का अर्थ है कि आप उसको उसी विधि विधान नियमावली से संचालित करेंगे जिससे सामान्य तौर पर विधानसभा का सत्र संचालित होता है। प्रश्नकाल होगा, लोक महत्व के प्रश्न उठेंगे और फिर विधेयक इत्यादि जो आने हैं वो आएंगे। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है। और ड्राफ्ट किसी को उपलब्ध नहीं है, न मीडिया में है, और जो ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है आप तत्काल उस पर चर्चा करना चाहते हैं। 700-800-900 पृष्ठों का ड्राफ्ट बताया जा रहा है। तो इसलिए मैं अपनी स्टेट लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं इसको लेकर, आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य छोटा राज्य और बड़ा काम करने जा रहा है और पूरा देश मुझे लगता है कि इस जो काम होने जा रहा है उत्तराखंड में उसका एक पूरे प्रदेश में एक नजीर बनेगी और मैं कह सकता हूं कि एक बड़ा काम होने जा रहा है। बीजेपी लगातार इस बात को कई दशकों से कह रही है, लेकिन वो केंद्र में उसको लागू नहीं कर पाया अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इसलिए एक छोटे से राज्य में उसको दिखाते हुए ताकि वो चुनाव में 2024 में पूरे हिंदुस्तान में कह सके कि हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया, अब हम हर देश के हर राज्य में करेंगे। एक झूठा सपना फिर भारत के लोगों को दिखाने का और हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाने का इनका एक प्रयास है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, पैन इंडिया इस बिल को लागू करने की बात की जा रही है। शुरुआत बीजेपी शासित राज्य से हो चुकी है, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर इस बिल का भविष्य क्या होगा? बिल्कुल ना के बराबर। आप देखिए कि कौन ये सोचेगा कि अगर आप विपक्ष में रहते हुए इस कानून का विरोध कर रहे हैं और उसमें जब बीजेपी आरोप लगाएगी मुस्लिम तुष्टीकरण का कि आप नहीं चाहते कि जो है कि मुस्लिम समाज आपके खिलाफ खड़ा हो, तो जाहिर विपक्षी किसी राज्यों में तो कानून नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, बीजेपी शासित राज्यों में इस कानून के आने की पूरी संभावना है। और इस बात को देखते हुए कि जब असम और गुजरात के सीएम कह चुके हैं कि हमारी नजर है उत्तराखंड के इस कानून पर और इस पर अमली जामा पहनाएंगे, लेकिन पैन इंडिया संभवतः इतना आसान नहीं होगा। मसला आप देखिए कि इसमें एक संवैधानिक इशू है क्योंकि हर राज्यों की डेमोग्राफी अलग है। क्या पूरे स्तर पर इसको लागू किया जाए, उसमें संवैधानिक स्थिति बनेगी कि राज्यों को तो अधिकार है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं। और अब जब सरकार ने खुद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था तो सरकार ने कहा कि राज्यों को तो अधिकार है और फिलहाल केंद्र स्तर पर इसकी कोई अभी रूपरेखा तो बन नहीं रही है। लेकिन राज्यों में जब आप इसको लागू कर रहे हैं, जब केंद्र में आप इसको जाएंगे तो सबसे पहले विरोध की सुर आपने देखी कि पहले ही पूर्वोत्तर राज्यों से उठा है, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय ले लीजिए, सिक्किम ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश लीजिए। अब वहां पर क्या होगा कि जहां पर इनकी जो अनुसूचित जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, इनकी जो आबादी है वो पॉपुलेशन वो कहीं ज्यादा है, उस रेशियो में जब ज्यादा है तो क्या उस विरोध के स्वर को आप इसको कैसे टैकल करेंगे? क्यों? क्योंकि बात दरअसल उनकी रीति रिवाज परंपराओं की है। जो सेटलर्स हैं, सबसे पहले नेटिव है जो यहाँ पर रह रहे हैं, क्या सरकार चाहेगी कि उनके रीति रिवाज, उनके परंपराओं के साथ किसी तरह का बदलाव हो? क्योंकि उस बदलाव के साथ साथ कहीं ना कहीं आप उस पूरे समाज को अपने खिलाफ खड़ा कर देंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब आप ऐसा कानून ला रहे हैं तो शरीयत ला में जरूर बदलाव, यानी धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा बदलाव का वो मुस्लिम समाज पर जरूर पड़ रहा है। अच्छी बातें भी हैं कि जैसे महिलाओं को बराबर अधिकार दिया जा रहा है कि अगर चाहे शादी से लेकर के हो, बच्चा गोद लेने से लेकर के हो, पैतृक संपत्ति में हो और तलाक से लेकर के हो, इन सब में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाना। लेकिन चूंकि मूलतः जो बदलाव होगा वो शरीयत को लेकर के होगा, तलाक को लेकर के होगा, हलाला को लेकर के, जिनको पूरी तरह से लगभग ये माना जा रहा है कि इस कानून में खत्म कर दिया जाएगा। तो ये जरूर है कि फिलहाल मुस्लिम समाज की ओर से इसका विरोध जरूर हो सकता है इस विरोध
विरोध के सुर दूसरे राज्यों में भी सुनाई दे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए देखना होगा कि उत्तराखंड के बाद कौन से राज्य हैं जहां ये सफल होता है। वहां बनने के बाद शायद एक ब्लूप्रिंट तैयार हो कि हाँ, पैन इंडिया पर आप इसकी सहमति कैसे लेंगे। लेकिन कुल मिला के देखिए, कोई कानून आना है तो सारा मैटर ये करता है कि संख्या बल आपके पास कितनी है, कानून पास हो जाता है। बिल्कुल, और 20 महीने की कड़ी परिश्रम, उसके बाद जो 5 सदस्यीय समिति जिसका गठन हुआ, उसके बाद आज वो मौका जिसको ऐतिहासिक बता रहे हैं खुद मुख्यमंत्री।